Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. पेज नंबर 109. हम जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वो है डेथ एंड द एटर्नल. राइटर लिखता है, जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई गहरा लॉस अकर होता है, लॉस ऑफ पोजेशन, सामान, घर या क्लोज रिलेशनशिप, या लॉस ऑफ योर ओन रेपुटेशन, आपकी प्रसिद्धि, जॉब, फिजिकल एबिलिटीज, समथिंग इनसाइड यू डाइज, आपके अंदर किसी चीज़ की मृत्यु होती है और आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत छोटे हो गए हैं इन योर सेंस ऑफ हु यू आर, आपकी अनुभूतियों में, कि मैं जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं छोटा हो गया हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरी रेपुटेशन क्या रह गई, इसने मुझे माना नहीं, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब ये मेरे जीवन में नहीं है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है. डिसोरिएंटेशन आती है लाइफ के अंदर. विदाउट दिस हु एम आई. अब ये जब मेरे जीवन में नहीं है तो मैं ये क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. ये जो आकार है जिससे हम अचेतनता में आइडेंटिफाइड है, जिसे हमने अपना पहचान बना लिया है, जिसे हम ये समझते हैं ये आकार ही मैं हूँ, यही मेरा हिस्सा है. और जब ये आपको छोड़ता है, आकार यानी आपकी रेपुटेशन, आकार माने आपका जॉब, आकार माने आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स, आपके पोजेशंस, जिससे आप समझते हैं कि ये ही मैं हूँ, जब ये आपको छोड़ता है या ये डिज़ोल्व हो जाता है, ये ख़त्म होता है, तो ये एक्सट्रीमली पेनफुल होता है. और ये एक ऐसा होल, एक ऐसी गहरा गड्ढा छोड़ता है, सो टू स्पीक, आपकी आकार के कपड़े नुमा ज़िंदगी में, आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर. ऐसा होता है ना, कोई प्रियजन हमें छोड़ के जाता है तो हमें लगता है ये वॉइड तो कभी नहीं भरेगा. हमारी रेपुटेशन पे कोई धब्बा लगता है तो हमें लगता है ये रेपुटेशन कभी नहीं आएगी, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूं. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो घरों से बाहर निकलना बंद कर गए. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी ज़िंदगी से कोई गया तो उन्होंने जीवन जीना ही छोड़ दिया. और जब ऐसा होता है ना, तो राइटर कहते हैं, डोंट डिनाई और इग्नोर द पेन. इस समय जो ये दर्द आपको मिल रहा है, जो ये दुख आपको मिल रहा है, जो ये आपको सफरिंग मिल रही है ना, ये जो उदासी आप महसूस कर रहे हैं, इसे डिनाई ना करें, इसे अनदेखा ना करें. ये ना बोलें कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो इट्स ओके. एक्सेप्ट दैट इट इज़ देयर. इसे गले से लगा लें कि ये है. अपने माइंड की ये टेंडेंसी कि वो इसके अराउंड एक स्टोरी बनाएगा, एक कहानी बनाएगा, इस नुकसान, इस लॉस के अराउंड उसके प्रति चेतन रहें. ये कैसी स्टोरी बनाएगा? ये स्टोरी बनाएगा रोल ऑफ विक्टिम, फियर, डर, एंगर, गुस्सा, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी. ये सारी भावनाएं, इमोशंस, ये सारी इस रोल के साथ जाती हैं. मैं किसी को जानती हूँ, उनके हस्बैंड ने नीचे सुसाइड कमिट किया. वो नाराज़ हैं अपने पति से कि वो उनको छोड़कर कैसे गए, वो भी सुसाइड करके. वो डरती हैं कि मेरे आगे का जीवन कैसे होगा. रिजेंटमेंट भी है कि ये मेरे हस्बैंड ने जो सुसाइड कमिट किया, इसमें फैमिली वालों ने का भी हाथ है. अपने आप से भी रिजेंटफुल है कि मेरा भी हाथ है. सेल्फ पिटी भी है कि मैं क्या करूँ अब. सो ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल द स्टोरी विच इज़ कंस्ट्रक्टेड. सच्चाई ये है कि ही इज़ नो मोर देयर. सो एक्सेप्ट दैट ही इज़ नॉट देयर एंड आई एम इन पेन. एक्सेप्ट कि मुझे गुस्सा आ रहा है. एक्सेप्ट कि मैं रिसेंटफुल हूँ. माइंड को मत अलाउ करें कि वो स्टोरी क्रिएट करे. एक्सेप्ट करें, जैसे कि मैंने जब बुद्धा से किया कि मैं दुखी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे रोना आ रहा है, फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है. मैं दृष्टाभाव से अपने जीवन को देख रही हूँ कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, दुखी हूँ. मुझे पता है कि ये इम्परमानेंस का सिचुएशन है, मुझे पता है ये नहीं रहेगा, फिर भी मैं रोना क्यों चाहती हूँ. तो उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुरा के मुझसे कहा कि पसीना आता है तो नहीं पूछती हो, गर्मी लगती है तो नहीं पूछती हो. एक्सेप्ट कर लो कि मैं दुखी हूँ, ओके हूँ, मुझे रोना आ रहा है, सो व्हाट, रो लो, इट्स ओके. ये पूछना कि रोना क्यों आ रहा है, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ द स्टोरी. आ रहा है, सो लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्फ टू क्रिएट दिस स्टोरी. सो राइटर आपसे पूछ रहा है कि जब हम चेतन हो जाते हैं कि इन इमोशंस के पीछे, फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी, विक्टिम के पीछे एक मैन मेड स्टोरी है,
एक गड्ढा, एक खाली स्पेस है, वहाँ कुछ नहीं है। तो पूछ रहे हैं कार्ड आपसे, कैन यू फेस एंड एक्सेप्ट दैट स्ट्रेंज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, एम्प्टीनेस, कि क्या ये जो खालीपन है, ये जो गड्ढे जैसी एक जगह है जो किसी के जाने से होती है, क्या आप इसे आप इसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, गले से लगा ले सकते हैं? अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो हो सकता है आपके स्पेस में कोई डर ना हो, कोई रिसेंटमेंट नहीं हो, कोई एंगर नहीं हो, कोई सेल्फ पिटी नहीं हो, और आप हैरान होंगे कि इससे आपको कितनी कितनी शांति मिले। हाउ मच पीस यू विल गेट। Still I was fearful, I was guilty that I did not spend time with my son. He is angry. मुझे मेरी रेपुटेशन, वो मुझे माँ की तरह क्या सोचता है। जिस दिन से मैं एक ऐसे टाइम फ्रेम में आई, तो शालिनी, आई एक्सेप्ट हिज एंगर, आई एक्सेप्ट हिज रिजेंटमेंट, जो भी है। तो मैंने उससे फॉरगिवनेस मांगी कि ओके, मेरे जो भी व्यवहार से तुझे दुख हुआ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने आप को फॉरगिव किया। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसकी रिजेंटमेंट, एंगर एंड सैड, और मैं उसके लिए ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी एंगर, रिजेंटमेंट के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बिलीव मी गाइस, देयर इज़ अ ह्यूज फ्रीडम। इतनी आज़ादी है इस स्पेस के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उस आज़ादी में जब मैंने अपने आप को माफ़ कर लिया, बीते हुए कल के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप विश्वास करिए, हमारा रिलेशनशिप बदल रहा है। हर तरफ से क्रिएशन है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीस इन माय माइंड। सो राइटर लिखता है पेज नंबर 110 पे, जब मृत्यु आती है या मृत्यु होती है, या जब लाइफ, ज़िंदगी डिज़ोल्व होती है, आकार, ज़िंदगी डिज़ोल्व नहीं होती है, ज़िंदगी का आकार डिज़ोल्व होता है। गॉड, प्रभु, द फॉर्मलेस, जो आकार रहित है, अनमैनिफेस्टेड, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है पर है, शाइन्स, चमकता है, थ्रू ओपनिंग लेफ्ट बाय द डिज़ोल्विंग फॉर्म। उस ओपनिंग से, उस क्षेत्र में, उस खुलेपन से जो आकार के डिज़ोल्व होने से क्रिएट होती है, आज़ादी है उस फॉर्मलेस, उस अनमैनिफेस्टेड, उस स्पिरिट को। दैट इज़ वाई द मोस्ट सीक्रेट थिंग इन लाइफ इज़ डेथ। इसीलिए सबसे पवित्र चीज़ इस दुनिया के अंदर कुछ है तो वो मृत्यु है। जब हमारा ये आकार डिज़ोल्व होता है तो हम खुद शाइन करते हैं। दैट इज़ वाई द पीस ऑफ गॉड कैन कम टू यू थ्रू द कॉन्टेम्पलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। इसी वजह से इस आकार रहित बॉडी, इस आकार सहित बॉडी में भी प्रभु जैसी शांति तब आती है मनन चिंतन से, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं मृत्यु को थ्रू द कॉन्टेम्पलेशन। ये अंडरस्टैंडिंग का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। थ्रू द कॉन्टेम्पलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ये जो हम इसे पढ़ रहे हैं, जो आप इसे सुन रहे हैं, ये क्या है? कॉन्टेम्पलेशन तो है। तो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू टेल अस? जब तक हम फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी और अटैचमेंट टू दिस आकार, टू दिस लाइफ और इस जिंदगी, लाइफ मीन्स नॉट द लाइफ वी आर इनसाइड, द लाइफ जिससे हम अटैच्ड है, जो आकार के फॉर्मेशन में हमें दिखती है, जब तक हम इस आकार की ज़िंदगी की हर पहलू से अटैच्ड है तो हमारे में फियर, क्योंकि तब कोई भी लॉस होगा, कोई भी रेपुटेशन होगी, किसी प्रियजन अपने घर वापस जाएंगे तो हमें वहाँ पर एक होल, एक खालीपन, एक डर, एक रिजेंटमेंट होगी। बट द मोमेंट वी अंडरस्टैंड, ये प्रियजन जो जा रहा है ये तो प्रभु का प्रभुत्व है, ये आकार तो सिर्फ एक बाहरी दिखावा था, वो तो अनंत, अगाध, असीम है, वो तो अनमैनिफेस्टेड है। द डे वी अंडरस्टैंड दैट, द डे द गॉड शाइन्स थ्रू अस, वी गेट पीस। हमारे गुरु वृंदावन में थे, जब वो पधारे, जब वो अपने प्रभु घर गए तो मेरे पापा उनके अनन्य शिष्य थे। सारी दुनिया रो रही थी और माय फादर वाज डांसिंग, और उन्होंने बैंड बुलाया हुआ था लोगों ने। उन्होंने बोला ये गाना लगाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। लोगों ने सोचा माय फादर हैज़ गॉन नट्स। उन्होंने बोला श्रवण कुमार तू पागल हो गया है, यू हैव लॉस्ट इट, तो उनके दुख में पागल हो गया है।
और मेरे पापा कहते कि नहीं, मेरे गुरु का प्रिय तो वो श्री जी थे, वो आज उस जगह गए हैं जहाँ के उत्तराधिकारी थे। वो हमेशा श्री जी के कदमों में रहना चाहते थे। जब वो वहाँ गए हैं तो दुख क्या, उनके आकार के नहीं रहने का दुख क्या। टुडे व्हेन आई एम रीडिंग दैट आई अंडरस्टैंड माय फादर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज गुरु, माय फादर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज लाइफ। इन द लास्ट 2 years of his life, every time I went to meet him, he made me sit and he'll talk कि मैं इस चोले से जाना चाहता हूँ बेबी, मुझे बेबी बोलते थे, मेरे जाने का दुख ना करना। मुझे उनसे बहुत लगाव था। एंड he'll tell me, मैं खुद जाना चाहता हूँ, ये मेरा स्थान ही नहीं है। और मन मौज में है ही वॉज पैरालिटिक, कि इस शरीर के दुख का अथाह नहीं है और मेरा मन मौज में है, मैं मौज में हूँ। तो मुझे देखते उन्होंने मुझे कितनी बार ये समझाया और मैं उनसे हमेशा कहती थी, जब भी मैं आती हूँ आप मुझसे ये बात क्यों करते हैं। और विश्वास करिए, जब वो गए तो मुझे उनके जाने का दुख नहीं था बिल्कुल भी। मुझे पता था कि वो मौज में है। फिजिकली आई मिस हिम। आज मेरे आंसू निकल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है। मेरा जो आकार है, मेरा जो ये जीवन है, जो ये बॉडी है, ही वॉज माई गाइड, गुरु, everything, everybody. He was a sant, he is a sant. तो I miss his physical conversation, पर मुझे मालूम है he's at the right place. तो मेरे अंदर कोई वैक्यूम नहीं है उनके जाने से। Today when I am reading this book, बिना इन किताबों को पढ़े ही, he was a realized soul, he is a realized soul. और पूरे जीवन उन्होंने ये सुना कि he is nuts. हम बोलते थे, पापा आप क्या बातें करते, समझ में ही नहीं आती। गिलहरियाँ उनके पाँव पे से निकलती थीं, चिड़िया उनके बिल्कुल बगल में बैठ के चाना चुगती थी, हमारे पास से तो भाग जाती थी। और वो मुझे बोलते थे, Maybe I talk to them. They are my friends. Can you feel it? I enjoyed seeing him like that, but I could never get to his depth till when I am experiencing it myself. I could never experience his presence. And I used to tell him, I used to ask him कि आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है पापा? Why are you so much at peace all the time? How can you stay alone all the time? And he used to say, I am never alone. मैं पूर्ण हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आता था, एक पैरालिटिक बंदा जो अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, अलग रह रहा है, how can that person be पूर्ण? Thank you so much and I'm sorry for my this behavior. I'm sorry.